औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जुनैद अब्बास है और आप देख रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस जो बोन है वो 2 इन नंबर से पेयर में मौजूद होती है। इसकी लोकेशन की तरफ आते हैं, ये हमारे आर्म में मौजूद होती है और अपर लिम्ब की एक बोन है। आर्टिकुलेशन प्रोक्सिमली ये आर्टिकुलेशन करती है ग्लिनोइड कैविटी के साथ और ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट बनाती है, और डिस्टली ये आर्टिकुलेशन करती है रेडियस एंड अल्ना के साथ और एल्बो जॉइंट बनाती है। इसके रीजन की तरफ आते हैं, इसके 3 रीजन्स हैं: प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी, शाफ्ट और बॉडी एंड डिस्टल एक्सट्रीमिटी। सबसे पहले आता है प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी। प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी में सबसे पहले आता है हेड। हेड जो है वो राउंड होता है और स्मूथ होता है और 1/3 ऑफ स्फेयर, एक स्फेयर का 1/3 बनाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इसका हेड है, ये प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी है, ये शाफ्ट है, ये डिस्टल एक्सट्रीमिटी है। प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी में सबसे पहले आता है इसका हेड। हेड राउंड है, स्मूथ है और 1/3 ऑफ स्फेयर बनाता है। इसके बाद ओरिएंटेशन हेड की जो ओरिएंटेशन है इसकी तरफ आते हैं। ये मौजूद होता है मीडियल साइड पे, मीडियली, सुपीरियरली एंड स्लाइडली पोस्टीरियरली। ये हमारे मीडियल साइड पे मौजूद होता है, सुपीरियर ऊपर वाली साइड पे, और पोस्टीरियर थोड़ा सा स्लाइडली पोस्टीरियरली, थोड़ा सा पीछे की तरफ। ये देख सकते हैं, ये सीधा नहीं है, ये थोड़ा सा पोस्टीरियर साइड पे है। फंक्शन, इसका एक ही फंक्शन है। ये क्या काम करता है, हमारी जो ह्यूमरस है इसको आर्टिकुलेशन करता है ग्लिनोइड कैविटी के साथ और ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट बनाता है। इसके बाद बढ़ते हैं इसके ट्यूबरकल्स की तरफ। इसमें 2 ट्यूबरकल्स होते हैं। ग्रेटर ट्यूबरकल एंड लेसर ट्यूबरकल। तो पहले आते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल की तरफ। ग्रेटर ट्यूबरकल जो है वो एक रफ एंड एलिवेशन ऑन लेटरल प्रोक्सिमल इन, मतलब ये एक रफ एंड एलिवेशन है प्रोक्सिमल लेटरल इन में, जो कि अब मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये रहा इसका हेड, ये इसका ग्रेटर ट्यूबरकल है। ये किधर मौजूद है, लेटरल इन पे मौजूद है, प्रोक्सिमल ऊपर की तरफ, और लेटरल पीछे की तरफ, लेटरल साइड पे मौजूद है, बॉडी से अवे फ्रॉम दी बॉडी है। तो इसमें 3 टाइप्स ऑफ मसल्स अटैच होते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है सुप्रास्पाइनेटस मसल, इंफ्रास्पाइनेटस मसल और टेरस माइनर मसल। ये जो मसल है ये इधर एक सीक्वेंस के साथ, ये जो ग्रेटर ट्यूबरकल है इसमें सीक्वेंस के साथ अटैच होते हैं। नंबर बी पे आता है लेसर ट्यूबरकल। लेसर ट्यूबरकल जो है वो एक स्मॉल रफ एलिवेशन है, जो कौन से इन पे पाया जाता है, एंटीरियर प्रोक्सिमल इन पे। एंटीरियर प्रोक्सिमल इन कौन सा है, एंटीरियर जो हमारे एंटीरियर पे सामने, बॉडी के सामने वाली साइड पे, और प्रोक्सिमल ऊपर वाली साइड पे पाया जाता है। इसमें एक ही मसल अटैच होती है, इसको सबस्कैपुलर मसल कहते हैं। इसके बाद आती है इसकी एनाटॉमिकल नेक। एनाटॉमिकल नेक जो है वो हमारे एक स्मॉल कॉन्स्ट्रक्टेड रीजन है, जो कि क्या करती है, हमारा जो हेड था उसको सराउंड करती है। इसके सराउंडिंग में एक स्मॉल कॉन्स्ट्रक्टेड रीजन है, उसको क्या कहते हैं, एनाटॉमिकल नेक कहते हैं, जो कि क्या काम करती है, जब हमारा ये जो हेड है वो ग्लिनोइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेशन करता है, तो ये ग्लिनोइड कैविटी है ना, वो इसके बिल्कुल ऊपर आ जाती है, एनाटॉमिकल नेक के ऊपर आ जाती है। और जो एनाटॉमिकल नेक है इसमें फ्रैक्चर जो है वो बहुत ही रेयर होता है। इसके बाद आता है इसमें ये जो दोनों ट्यूबरकल्स थे इनके बीच में एक ग्रूव होता है, डीप ग्रूव। ये देख रहे हैं आप, ये है एक डीप ग्रूव है हमारे दोनों ट्यूबरकल्स के बीच में, इसको इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव कहते हैं। इस इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव में क्या होता है, ये जो इंटर ट्यूबरकुलर ग्रूव है इससे हमारे बाइसेप ब्रेकाई मसल्स के जो लॉन्ग हेड्स होते हैं, टेंडॉन्स ऑफ बाइसेप ब्रेकाई मसल्स के टेंडॉन्स के जो हेड होते हैं ये इधर से पास हो जाते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं सर्जिकल नेक। इसके बाद आता है सर्जिकल नेक। सर्जिकल जो नेक है वो एक कंस्ट्रक्टेड एरिया है इंफीरियर टू ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल। ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल के नीचे एक कंस्ट्रक्टेड एरिया है जिसको कहते हैं सर्जिकल नेक, और जो फ्रैक्चर है यहाँ पे ये कॉमन होता है, इसीलिए इसको सर्जिकल नेक कहा जाता है। इसके बाद आता है नंबर 2 पे पढ़ते हैं ह्यूमरस की शाफ्ट। शाफ्ट जो है इसमें 3 बॉर्डर्स होते हैं, इंटीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। ये जो मीडियल बॉर्डर है वो मीडियल टुवर्ड मिड लाइन की तरफ है, इसको इसीलिए मीडियल कहते हैं। जो इंटीरियर है वो हमारे बॉडी के सामने जो है वो उधर पाया जाता है, इसलिए इसको इंटीरियर कहते हैं। और जो लेटरल है वो अवे फ्रॉम मिड लाइन है, दूर है, इसलिए इसको लेटरल कहते हैं। इसकी 3 सरफेसेस होती हैं, एंटीरियो लेटरल सरफेस, एंटीरियो मीडियल सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। तो आगे बढ़ते हैं, इनको एंटीरियो लेटरल सरफेस और एंटीरियो मीडियल सरफेस क्यों कहते हैं।
जो इंटीरियर सरफेस है और लेटरल सरफेस है, ये देख सकते हैं आप, इंटीरियर सरफेस, इंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में एक सरफेस होती है, इसको क्या कहते हैं, इंटीरियो लेटरल सरफेस कहते हैं। और इसी सरफेस में एक ट्यूबरकल होता है। ये जो ट्यूबरकल आपको नज़र आ रहा है, जूम करो, ये जो ट्यूबरकल आपको नज़र आ रहा है इसको डेल्टॉइड ट्यूबरकल कहते हैं। इसमें क्या होता है, डेल्टॉइड मसल्स अटैच होते हैं। इसके बाद इंटीरियर मीडियल सरफेस, इंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर, इंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में एक सरफेस है, इस सरफेस को कहते हैं इंटीरियर मीडियल बॉर्डर। और जो पोस्टीरियर साइड पे सरफेस पाई जाती है इसको कहते हैं पोस्टीरियर सरफेस। इसके बाद लास्ट में आता है डिस्टल एक्सट्रीमिटी। डिस्टल एक्सट्रीमिटी जो है इसमें एक कोंडाइल पाया जाता है, 2 एपिकोंडाइल्स पाए जाते हैं और 2 सुप्राकोंडाइलर रिज पाए जाते हैं और 3 फोसा पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं कोंडाइल्स में। एक कोंडाइल पाया जाता है, ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको कोंडाइल कहते हैं। ये जो कोंडाइल है इसमें जो मीडियल साइड पे है इसको ट्रोक्लिया कहते हैं और जो लेटरल साइड पे है इसको कैपिचुलम कहते हैं। और इसी के साथ 2 एपिकोंडाइल्स पाए जाते हैं। 2 एपिकोंडाइल्स जो मीडियल साइड पे है, ये एक स्मॉल रफ सरफेस है, इसको क्या कहते हैं, एपिकोंडाइल कहते हैं। और लेटरल एपिकोंडाइल, ये जो लेटरल है ये स्मॉल होती है और जो मीडियल है वो लार्ज होती है। इसी के साथ सुप्राकोंडाइलर रिज, ये जो आपको रिज नज़र आ रहा है, इधर एक एलिवेशन, स्मॉल एलिवेशन नज़र आ रही है, ये क्या है, मीडियल सुपरल कोंडाइलर रिज है। और जो लेटरल सरफेस पे रिज है इसको कहते हैं लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। इसके बाद आता है फोसा। इसमें आप देख सकते हैं इसमें 3 फोसा होते हैं। सबसे पहले आता है जो ट्रोक्लिया के ऊपर, बिल्कुल ऊपर होता है, इसको कहते हैं कोरोनॉइड फोसा। और जो कैपिचुलम के ऊपर होता है इसको कहते हैं रेडियल फोसा। और जो पोस्टीरियर सरफेस पे हमारे पास एक फोसा है इसको कहते हैं ओलिक्रेनियन फोसा। जो ओलिक्रेनियन फोसा है वो सबसे बड़ा फोसा है हमारी ह्यूमरस बोन में। जो ओलिक्रेनियन फोसा है इसमें हमारी जो अल्ना बोन की ओलिक्रेनियन नोच है वो यहाँ पे आके आर्टिकुलेट करती है, इसी तरह आर्टिकुलेट करती है और मूवमेंट होती है, इसी तरह आर्टिकुलेशन होती है और मूवमेंट होती है। तो ये था हमारा आज का ह्यूमरस। इसके बाद पढ़ेंगे हम इसका डायग्राम में मैं आपको बताऊं, ये जो आपको नज़र आ रहा है राउंड सा सरफेस, ये इसका हेड है, ये है एनाटॉमिकल नेक, ये ग्रेटर ट्यूबरकल है और ये लेसर ट्यूबरकल। और ये जो बीच में एक ग्रूव है इसको कहते हैं इंटरट्यूबरकुलर ग्रूव। और ये जो आपको नज़र आ रहा है, मैंने अंडरलाइन किया है, ये है इसकी सर्जिकल नेक जो कि दोनों ट्यूबरकल्स के नीचे पाई जाती है। ये जो मैंने आपको, ये है, इसके बाद है ये शाफ्ट है, ये है क्या है, ये है शाफ्ट में मैंने आपको बताया था 3 बॉर्डर्स होते हैं, इंटीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। तो ये सरफेस दोनों मिला के इंटीरियर लेटरल सरफेस बनाती है और ये इंटीरियर मीडियल सरफेस बनाती है। और जो पीछे वाली सरफेस है वो पोस्टीरियर सरफेस। जो इंटीरियर लेटरल सरफेस पे हमारे पास एक ट्यूबरकल था, इसको क्या कहते थे, ट्यूबरकल को इसको कहते थे डेल्टॉइड ट्यूबरकल, जिसमें हमारे डेल्टॉइड मसल्स अटैच होते थे। ये है सुप्राकोंडाइलर रिज, और ये है लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। इसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है ये मीडियल एपिकोंडाइल है, और ये लेटरल
एपिकोंडाइल है। ये जो है ये हमारे पास ये क्या था, ट्रोक्लिया। और ये जो कोंडाइल है ये क्या है, कैपिचुलम। इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते थे, इन दोनों को कलेक्टिवली को कहते थे कोंडाइल। और ये जो आपको दो फोसा नज़र आ रहे हैं, ये एक है कोरोनाइड फोसा और ये दूसरा जो लेटरल सरफेस पे है इसको कहते हैं रेडियल फोसा। और नीचे जो आपको बड़ा सा फोसा नज़र आ रहा है इसको कहते हैं ओलिक्रेनियन फोसा, जो पोस्टीरियर साइड पे मौजूद होता है। और ये ट्रोक्लिया जो था उसका पोस्टीरियर व्यू है, ट्रोक्लिया का पोस्टीरियर व्यू है। बस जो आज का हमारा टॉपिक था वो ख़त्म हो चुका है। तो आप सबसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं जो भी हमारे चैनल में न्यू है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।